अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है इस सेमेस्टर का। मैं सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर था हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन का, जिसके अंदर इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन, जिसके अंदर मैंने आपको जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन और आपको सैम्पल वेरिएंस के कुछ फार्मूले पढ़ाए, और इस तरीके से जो फार्मूले हम यूज़ कर रहे थे वो, और नेक्स्ट उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम अपने इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन के। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 15 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। देखें, क्वेश्चन नंबर 15.26 है। बेटा मैं इस चीज़ को पहले भी बता चुका हूँ, और तकरीबन आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे, कोई 8-9 लेक्चर्स आएंगे, मैं एक चीज़ आपको बार बार बताऊँगा कि आपको क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। और दूसरा, आप जो मैंने नोटेशंस लिखवाई हैं पॉपुलेशन की और सैम्पल की, यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस, सैम्पल वेरिएंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल मीन, ये जितने भी मैंने कुछ नोटेशंस आपको बताई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15.26 उसका ए पार्ट मैं पढ़ने लगा हूँ। A restaurant wishes to estimate the average amount of money a customer spends for lunch. A random sample of size n is equal to 36. 15.26 उसका ए पार्ट कर रहा हूँ मैं। उसका ए पार्ट कर रहा हूँ। सैम्पल साइज़ हमें दिया हुआ है 36। उसके बाद इज़ सिलेक्टेड एंड द सैम्पल मीन इज़ फाउंड टू बी एक्स बार की वैल्यू बेटा दी हुई है उन्होंने 35 रुपीज़। अज्यूमिंग सिग्मा इज़ इक्वल टू 13.77, और सिग्मा की वैल्यू दी है उन्होंने। सिग्मा क्या हमारे पास होता है 13.77। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, और 1 माइनस अल्फ़ा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल उन्होंने पूछा है, जो कि 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 0.95। मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सिग्मा क्योंकि नाउन है हमारे पास, अगर सिग्मा नाउन है तो उसकी जगह पे हम जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला। जी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 फार्मूले हैं, हम फर्स्ट वाला करेंगे जिसके अंदर सिग्मा की वैल्यू यूज़ हो रही है। तो टेबल वैल्यू के लिए 1 माइनस अल्फ़ा 0.95 है। अल्फ़ा हमारे पास क्या बन जाएगा 0.05। अल्फ़ा बाई 2 क्या बन जाएगा हमारे पास 0.025, और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या बन जाएगा 0.975। जी की टेबल वैल्यू देख लेते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पे जी 0.975 पे, तो हमारे पास वैल्यू क्या है जी यहाँ पे 1.96। मैंने कुछ टेबल वैल्यूज़ आपको लिखवाई थी, आपने उन्हीं टेबल वैल्यूज़ को भी याद रखना है। 1.96 आ गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा, बाकी कोई चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। तो एक्स बार हमारे पास क्या है 35 प्लस माइनस 1.96, सिग्मा हमारे पास 13.77 है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन हमारे पास 36 आ गया। तो हमने 13.77 को डिवाइड कर दिया 6 पे, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 35 प्लस माइनस 4.498 आ गया।
तो ये ऐड करने से हमारे पास हमें पता है कि अपर लिमिट आ जाती है, पॉपुलेशन मीन लाई बिटवीन दीज टू लिमिट्स। 35 में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी 39.498 और माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा जी 30.50। ये आपके पास बन गया जी इंटरवल हमारे पास। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया आज का। फिर उसके बाद 15.26 है, उसका बी पार्ट है 15.26 उसका बी पार्ट मैं करने लगा। देखें, आप लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए, जब आप मेरे यहाँ ये लेक्चर ले रहे हैं आप लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, अ रैंडम सैम्पल ऑफ n इज इक्वल टू 100 विच फॉर 2/4 वाज सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ शिपमेंट ऑफ कैपिटल N इज इक्वल टू 500। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर उन्होंने स्मॉल n की वैल्यू दी है सैम्पल साइज़ की, और कैपिटल N यानी कि पॉपुलेशन साइज़ की उन्होंने हमें वैल्यू दी है 500 बोर्ड्स। द रिजल्ट शोज दैट x बार इज इक्वल टू 3.5 इंचज़ एंड s इज इक्वल टू 0.1 इंचज़। s रिप्रेजेंट करता है सैम्पल स्टैंडर्ड एविएशन को, ठीक है। कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द बोर्ड्स इन द एंटायर शिपमेंट। तो उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल N की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें स्मॉल n की वैल्यू दी है जी 100, कैपिटल N की वैल्यू दी है हमें 500, x बार की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 3.5 और s की वैल्यू दी है उन्होंने हमारे पास 0.1। तो जब ये चीज़ें लिख ली हैं तो सबसे पहले जो आपको क्लियर होना चाहिए वो ये कि आपके पास जो फार्मूला है वो कौन सा यूज़ होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सिग्मा है वो नहीं दिया हुआ उन्होंने। जब सिग्मा नहीं है तो हम उसके बाद क्या देखेंगे, अपने सैम्पल साइज़ को। सैम्पल साइज़ हमारा ग्रेटर दैन 30 है, इसलिए जी वाला फार्मूला लगेगा, जी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड फार्मूला लगेगा जिसके अंदर सैम्पल स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा की जगह पे एस यूज़ हो रहा है। तो 1 माइनस अल्फ़ा उन्होंने कितना दिया है हमारे पास 0.90। तो मैं सबसे पहले उसको चेंज कर लेता हूँ। अल्फ़ा हमारे पास बन जाएगा 0.1, 1 में से माइनस करने पे अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा 0.05 एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा 0.95। तो z 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.645। ये हमारे पास आ गया जी। तो टेबल वैल्यू लिख ली यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्योंकि कैपिटल N की वैल्यू दी है, कैपिटल N की वैल्यू दी है तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। x बार प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 s ओवर स्क्वायर रूट n। अब कैपिटल N दिया हुआ है यहाँ पे, जिस क्वेश्चन के अंदर बेटा कैपिटल N दिया होगा वहाँ पे 7 टर्म आ जाएगी n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट। क्योंकि ये क्या होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, मैंने इसका नाम बताया था। तो जब हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन है, हमारे पास उसकी वैल्यू मौजूद है 500, तो फिर उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस टर्म को यूज़ करेंगे, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को। तो इस तरह का 1-2 क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कैपिटल N की वैल्यू दी होगी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं 3.5 प्लस माइनस 1.645, s की वैल्यू हमारे पास है जी 0.1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n हमारे पास है 100। यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ गया हमारे पास 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 1।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 प्लस माइनस 1.645, ये आ जाएगा 0.01 यहाँ पर, और इस टर्म को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.895। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 प्लस माइनस 0.015। तो यहाँ पर ऐड करने से हमारे पास उसकी अपर लिमिट पॉपुलेशन मीन की, और माइनस करने से लोअर लिमिट, प्लस 3.5 करेंगे तो 3.515, और माइनस करने से 3.485। तो ये हमारे पास जी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। हमने ये आपके पास फर्स्ट पेज आज के लेक्चर का, ये यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, फर्दर हम क्वेश्चन करते हैं। मैं अपने पेज को चेंज करता हूँ। देखिए जी, उसके बाद यहाँ पे 15.25 का बी पार्ट जो था, सी पार्ट मैंने किया था, 15.25 का बी पार्ट ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे 15.24 ये क्वेश्चन 15.24 उसका बी पार्ट। क्वेश्चन मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ। द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ लाइट बल्ब्स इज़। अब यहाँ पे उन्होंने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है आपको, ये ब्रैकेट के अंदर, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट 1023.3 एंड 1101.7। अब इस क्वेश्चन के स्टार्ट में ये थोड़ा सा चेंज है, उन्होंने इंटरवल गिवन है, हमें उन्होंने इंटरवल दिया हुआ है। दिस interval is based on results from a random sample of 36 light bulbs। random sample की वैल्यू फिर आगे दिया है। find the 99% confidence interval for the mean length of life of this brand of light bulbs। और अगेन उन्होंने पूछ लिया है कि जी अब आप 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताएं, assuming that the length of life is normally distributed। तो इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 15.24 उसका बी पार्ट। द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, उन्होंने स्टार्ट में बताया कि जी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल उन्होंने हमें दिया हुआ जी 1023.3, 1101.7, ये उन्होंने हमें इंटरवल दिया हुआ है, ये वाला। तो मैं सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक्स बार और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने हमें क्या दिया, इसके अलावा उन्होंने हमें सैम्पल साइज़ दिया हुआ जो कि 36 का है, और अगेन उन्होंने हमें 1 माइनस अल्फ़ा दिया हुआ 99%। ठीक है, यहाँ ना इस क्वेश्चन के अंदर एक्स बार है हमारे पास, ना इस क्वेश्चन के अंदर सिग्मा है हमारे पास। तो इसका मतलब हमें वो कैलकुलेट करना होगा, लेकिन कहाँ से कैलकुलेट करना होगा, इस इंटरवल के थ्रू हमें कैलकुलेट करना होगा। उन्होंने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया था, ये वाला हमें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टेबल वैल्यू देख लेता हूँ 95% पे उन्होंने कौन सी यूज़ की होगी,
डेफिनेटली अल्फ़ा इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.05 होगा, अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो 0.025, इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं। 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो 0.975, तो z 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 z 0.975 पे वैल्यू हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर 1.96, ठीक है, ये उन्होंने हमें दी है। ये टेबल वैल्यू इस इंटरवल के अंदर उन्होंने यूज़ की है। तो अब ये इंटरवल जो गिवन है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास जनरल फार्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, ये फार्मूला होता है हमारे पास। प्लस करने से हमारे पास एक आंसर आता है जो अपर लिमिट होता है, माइनस करने से हमारे पास एक आंसर आता है जो लोअर लिमिट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने हमें इंटरवल दिया हुआ है 1023.3 कॉमा और 1101.7, ये इंटरवल दिया है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू ये किस तरीके से बनी है, एक्स बार प्लस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, प्लस करने से ये अपर लिमिट आई है और इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। क्लियर। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, इसकी वैल्यू क्या है 1023.3, ये हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स बार प्लस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, वो है 1101.7, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये माइनस में टर्म लिखी हुई है, ये वाली प्लस में टर्म लिखी हुई है, तो ये हो जाएगी कैंसिल पूरी टर्म। एक्स बार और एक्स बार ऐड होके क्या बन जाएंगे 2x बार, और राइट हैंड साइड पे 1023.3 प्लस 1101.7, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2125। तो ये 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके तो हमारे पास x बार का आंसर आ जाएगा 1062.5। अभी हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आई है, x बार की वैल्यू आई है। x बार की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर, n की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, टेबल वैल्यू 1.96 उन्होंने यूज़ की है। अब हम इन तीनों को यूज़ करके किसी एक इक्वेशन के अंदर उन वैल्यूज़ को रखेंगे तो सिग्मा की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। देखें, हम x बार की वैल्यू 1062.5, हम n की वैल्यू 36, हम z 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू 1.96 इक्वेशन 1 के अंदर रखते हैं। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ रखने लगे हम। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इज़ इक्वल टू 1023.3। तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू रखी 1062.5 माइनस टेबल वैल्यू 1.96, सिग्मा की वैल्यू नहीं है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर रूट एन की वैल्यू 36 हमारे पास इज़ इक्वल टू 1023.3
3। तो ये हमारे पास टर्म हमारे पास यहाँ पे ये माइनस टर्म है, ये साइड पे आ जाएगी। तो 1062.5 माइनस 1023.3 और वो माइनस टर्म वहाँ पे जाके प्लस होगी 1.96 सिग्मा डिवाइडेड बाय 6 आ गया हमारे पास। स्क्वायर रूट 36 है तो उसको मैंने 6 लिख दिया। तो 1062.5 में से माइनस कर दिया 1023.3, तो यहाँ पे आंसर आ गया 39.2 1.96 सिग्मा डिवाइडेड बाय 6। ये 6 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास बन जाएगा 235.2 इज़ इक्वल टू 1.96 सिग्मा। 1.96 डिवाइड हो जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120। सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई जी, 120। अब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू भी है, अब हमारे पास एक्स बार की वैल्यू भी है, अब हमारे पास n की वैल्यू भी है 36, ठीक है। तो अब हम इंटरवल अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने हमें कहा था कि जी 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि आप अगेन क्या करें, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें 0.99। तो अल्फ़ा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 में से माइनस करने पे 0.01। अल्फ़ा बाय 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0.005 और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 क्या बन जाएगा 0.995। तो z 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 z 0.995। तो हमारे पास ये टेबल वैल्यू क्या आती है 2.576। ये टेबल वैल्यूज़ मैंने आपको लिखवाई हुई हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। लें हमारे पास x बार की वैल्यू थी 1062.5, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई है 120, n की वैल्यू 36 और टेबल वैल्यू हमारे पास 0.995 पे वैल्यू है 2.576। तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं x बार प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। तो x बार की वैल्यू 1062.5 प्लस माइनस 2.576 सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, वो 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1062.5 प्लस माइनस 51.52। तो ऐड करने से हमारे पास पॉपुलेशन मीन के लिए म्यू के लिए अपर लिमिट आ जाएगी 1 और हमारे पास माइनस करने से लोअर लिमिट आ जाएगी 1062.5। तो हमारे पास आ गया 1114.02 अपर लिमिट आ गई। हमारे पास आ गया जी 1010.98। ये हमारे पास आ गया जी
99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15.24, उसका ए पार्ट। 15.24 उसका ए पार्ट हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है जी, लिखा है अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 50, सैंपल साइज दिया 50 फॉर द मीन यील्ड ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन विच हैज़ सिग्मा इज इक्वल टू 21 टन्स। सिग्मा की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है। द लिमिट्स फॉर द इंटरवल आर 866.11 एंड 875.89 टन्स। तो यहाँ पे भी इन्होंने लिमिट्स दे दी हैं हमें। व्हाट कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट वाज यूज्ड, और उन्होंने पूछा क्या है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट पूछा, 1 माइनस अल्फ़ा पूछा हमारे से कि हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें सैम्पल साइज़ दे दिया जी 50 का। इसके बाद उन्होंने हमें दे दिया सिग्मा दिया उन्होंने 21, उन्होंने हमें 1 माइनस अल्फ़ा पूछा उन्होंने हमसे। व्हाट कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट वाज यूज्ड, 1 माइनस अल्फ़ा पूछा उन्होंने हमसे। और उन्होंने इंटरवल हमें दिया हुआ जी, उसकी लोअर लिमिट दी हुई है 866.11 875.89, ये उन्होंने हमें यहाँ पर दिया जी। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम उसी तरीके से इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये वैल्यू उसकी लोअर लिमिट है और ये वैल्यू उसकी अपर लिमिट है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इज़ इक्वल टू 866.11 और एक्स बार प्लस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इज़ इक्वल टू 875.89। इसको अगेन हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएंगी प्लस और माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बार, और इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं 866.11 प्लस 875.89, तो हमारे पास आ जाएगा 1742। तो x बार हमारे पास यहाँ पर एक साइड पे रह जाएगा, 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड करने से हमारे पास x बार का आंसर आ जाएगा जी 871। अब हमारे पास x बार है 871, n की वैल्यू भी है, सिग्मा की वैल्यू भी है। तो अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 के अंदर रख लेते हैं। पुट x बार इज़ इक्वल टू 871, सिग्मा इज़ इक्वल टू 21, n इज़ इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यूज़ रखते हैं, एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इज़ इक्वल टू 866.11। तो ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 871 माइनस जी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही तो हमने कैलकुलेट करनी है कि 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 क्या आएगा हमारे पास। सिग्मा की वैल्यू 21 स्क्वायर रूट 50 इज इक्वल टू 866.11। ये टर्म पॉजिटिव, यहाँ पे जाके माइनस, ये माइनस यहाँ पे जाके पॉजिटिव। तो 871 में से माइनस कर दिया 866.11 को, तो यहाँ पे रह गया 4.89 और यहाँ पे आ गया z1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 21 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50 हमारे पास स्क्वायर रूट 50। तो 21
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50 कर लेते हैं हम, तो 4.89 इज इक्वल टू Z1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2.96985, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, मैंने 3-4 लिख ली हैं, और 4.89 को डिवाइड कर दिया आंसर पे। ये वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास Z1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 1.645। अब ये 1.645 ये 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये रफ वर्क है बेटा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.90 विच मीन 90% कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट यूज़ हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास आंसर टेबल वैल्यू का आया, हमारे पास आंसर किसका आया, टेबल वैल्यू का आया। लेकिन उसको कैसे, जैसे हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा 0.9 है, तो अल्फ़ा क्या होता है 0.1, अल्फ़ा बाय 2 क्या होता है 0.05, और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 क्या होता है 0.95। तो Z 0.95 पे वैल्यू क्या होती है 1.645। तो 1 माइनस अल्फ़ा 0.9 हो तो Z 0.95 पे वैल्यू क्या बनती है 1.645। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास ये टेबल वैल्यू वाला आंसर है। तो हमने उसको बताया क्या, हमने उसको बताया कि ये 1 माइनस अल्फ़ा कितना होगा 0.9, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारे पास। इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। बेटा ये चैप्टर नंबर 15 है, इसके क्वेश्चन नंबर 15.21 के बी पार्ट से लेके 15.27 यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज में से। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं वो जी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से किए हैं, जी डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट फार्मूले से या जी डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड फार्मूले से। इस बुक के अंदर क्योंकि हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन का एक तीसरा फार्मूला भी पढ़ा था, जी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या गया, इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन के लिए तीसरा फार्मूला क्या पढ़ा था, एक्स बार प्लस माइनस टी वी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 एस ओवर स्क्वायर रूट एन। तो बेटा मैं आपको ये बता दूं, टी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन ये कब यूज़ होती है, स्मॉल सैंपल के लिए। टी डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज़ की जाती है, स्मॉल सैंपल के लिए। स्मॉल सैंपल किसको हम बोलते हैं, जब हमारे पास सैंपल साइज़ 30 है या 30 से लेस है। एक इसकी ये कंडीशन, और इस टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने के लिए हमारे पास सिग्मा जो है वो अननोन होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है। तो इस टी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी एक्सरसाइज 18 के ऊपर। लेश हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होंगे 18.5 के बी पार्ट से स्टार्ट होंगे, और ये हमारे पास आएंगे 18.8 तक आएंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था।
कि मैंने आपको जी डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वेश्चन होने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए। एक दफ़ा मैं रिव्यू कर देता हूँ आज के लेक्चर को। ये हमारे पास फर्स्ट पेज था आज के लेक्चर का। ये हमारे पास फर्स्ट पेज था जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चंस किए। एक जो न्यू चीज़ थी कि बेटा अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल N दिया होगा, पॉपुलेशन की वैल्यू दी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर की टर्म को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। दूसरा हमारे पास पार्ट था, ये वाला पेज था हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफरेंट था। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें इंटरवल दिया हुआ था और इंटरवल देने के बाद हमने x बार कैलकुलेट किया, हमने सिग्मा कैलकुलेट किया और सिग्मा कैलकुलेट करने के बाद अगेन हमने 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला। फिर उसके बाद हमने 15.24 का ए पार्ट किया जिसके अंदर हमने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन थे। एक था कि हमारे पास पैरामीटर कुछ वैल्यूज़ दी हुई होंगी एस्टीमेट्स की, तो इंटरवल निकालना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरवल दिया होगा और आपने x बार या आपने सिग्मा, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन से पॉपुलेशन मीन के लिए इंटरवल कैलकुलेट करेंगे और आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थर्ड लेक्चर इसका लास्ट हमारे पास लेक्चर होगा इस टॉपिक का। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।